हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम लोग शुरू करने वाले टॉम राइडर की मंगा एक्सप्लेनेशन का पार्ट 12। इससे पहले वाले पार्ट को आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं चाहूंगा जाके देख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द रेलिक ऑफ शुफू एक तरह का चाबी है एलिक्जर प्लांट को मेडिकल एलिक में बदलने के लिए। एक चाइनीज पंडित हुआ करता था जिसका नाम था शुफू, और ये वो बंदा है जिसको क्वीन डायनेस्टी के एम्परर ने भेजा था एलिक्जर प्लांट को ले आने के लिए। और इसने एम्परर को ये बोला था कि वो रेसिपी को ले आएगा जिससे एलिक्जर को बनाया जाता है। और ठीक इसीलिए एम्परर ने इसके साथ बहुत सारे सेना और कीमती सामान को भेजे थे। और ये लेके बंदा समुद्र पार करने चला गया लेकिन कभी वापस नहीं आया। और इसके साथ ये बात फैल गया कि वहाँ पर जाकर उसको एक जगह मिला जहाँ पर जाकर वो राजा बन गया। और ये बात कोई पता नहीं चला इसको एलिक्जर प्लांट मिलना का नहीं, लेकिन द एलिक्जर ऑफ यूथ एंड इमोर्टलिटी इस लाइन के साथ इसका नाम पूरी तरह से जुड़ गया। तब यूंजा पूछने लगता है हमें साबुए में क्या काम है। मेन कैरेक्टर बोलता है वहाँ पे एक बंदा है जिसके साथ मुझे बात करना है। ये सुन के यूंजा बोलता है लेकिन साबुए में क्यों मिलना है, और भी तो जगह है ना, तुम पहले जैसे अजीब हो। तभी हमें एक बंदे को देखा जाता है जो सो रहा होता है, जो देख के यूंजा बोलता है ये तो भिखारी है। ये देख के मेन कैरेक्टर हंसते हुए उसको बुलाने लगता है, बोलता है हे उठो जग जाओ। ये बोल के उस बंदे को घुमा लेता है अपनी तरफ और घुमाते पीटने लग जाता है। जो देख के यूंजा बोलता है अरे तुम एक भिखारी को क्यों मार रहे हो, इसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। तभी वो बंदा धीरे धीरे खड़ा होने लगता है और पूछता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। और इसके साथ हम लोग उस बंदे को देखते हैं जो होता है एडवर्ड। ये देख के यूंजा शॉक हो जाता है, बोलता है एडवर्ड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और मेन कैरेक्टर पूछता है क्या तुम्हें मजा आ रहा है अपनी भिखारी का जिंदगी में। एडवर्ड बोलता है कमीना सियोजुन तुम चुप रहो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी तरफ देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है। ये शुड के मेन कैरेक्टर बोलता है अरे मैंने क्या किया, मैंने जो बोला था मैं वो कर दिया ना, मैंने इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर को ढूंढ दिया था। एडवर्ड बोलता है हाँ तुमने किया था, लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया था, तुमने कैरा का जो रेलिक था उसको खराब कर दिए थे, ऐसा क्यों किए। मेन कैरेक्टर बोलता है वो मेरे ऊपर जबरदस्ती करके काम निकालना चाहती थी, तो मैं क्या करता। ये सुन के एडवर्ड बोलता है मेरे को देखो मेरे से सब कुछ छीन लिया गया है और इसलिए मैं यहाँ पे छुपा पड़ा हूँ। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है, अब तुम क्या करोगे। मेन कैरेक्टर बोलता है मैं कुछ तो करूंगा, जैसे कि अभी तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुन के एडवर्ड बोलते हैं क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस चीज़ का। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम्हें शुभू के बारे में कुछ पता है। ये सुन के एडवर्ड अपना मुंह घुमा लेता है, बोलता है मुझे कुछ नहीं पता। और ये देख के मेन कैरेक्टर सोचने लगता है हाँ मुझे पता ही था, तुम्हें सब कुछ पता है, क्योंकि पिछले लाइफ में एडवर्ड से ये वाला रिलिक सियोकॉन को मिला था। और एडवर्ड को बोलता है मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रिपोर्ट कर देता हूँ कि मुझे एक बंदा मिला है जो वांटेड है। ये देख के एडवर्ड डर जाता है, बोलता है नहीं ऐसे मत करो, मैं उसको जनरल कायरो को भेज दिया हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या बोला तुमने, लेकिन उसको ऐसा रिलिक क्यों चाहिए जो सिर्फ बच्चे को इकट्ठा करता है। एडवर्ड बोलता है मुझे कैसे पता होगा, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब था। और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है नहीं इसको पता होगा, लेकिन ये बताना नहीं चाह रहा है क्योंकि मेरे वजह से इसने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मुझे लगता है मुझे थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा ताकि इसका मुंह से पूरी बातें निकल पाऊँ मैं। और एडवर्ड को बोलता है एडवर्ड देखो सुनो मेरी बात, जब मैं तुमको बोला था ना तुम मेरा फ्यूचर बिजनेस पार्टनर हो, मैं झूठ नहीं बोला था, ये सच्चाई था। अगर तुम मुझे मदद करोगे तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा, तब तुम्हें झुकना नहीं पड़ेगा उन अमेरिकन के सामने। ये सुन के एडवर्ड बोलता है क्या बोला तुम, मेरा जो नसीब है वो अच्छा हो जाएगा। ये सुन के मेरे कैरेक्टर बोलते हैं हाँ तुम्हें पता है मैं कितना पावरफुल हूँ। एडवर्ड बोलता है चलो ठीक है तो फिर सुनो मेरी बात। और ये देख के मेरे कैरेक्टर सोचता है चलो ये हाथ में आ गया, इसका जो पैसे का लालच है वो कभी कम नहीं होने वाला है। शुफू रिलिक जो है वो ऐसे तो यूजलेस है, लेकिन अगर इसको मेडिकल रिलिक के साथ मिला दो तो बहुत ही कमाल का बन जाता है। और मेरे पास सारे मटेरियल है, मुझे सिर्फ शुफू रिलिक चाहिए। ये सुन के एडवर्ड बोलता है क्या मेडिकल रिलिक, तुम्हारे पास मेडिकल रिलिक हो गया, मुझे लगा नहीं था। मेन कैरेक्टर बोलता है मैं इस रिलिक यूज करके जितना चाहो उतना मेडिसिन बना सकता हूँ और जिसको बेच के बहुत पैसा कमा सकता हूँ। अब बताओ क्या तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। और सोचने लगता है देखा जाए तो पूरी तरह से झूठ भी नहीं है, क्योंकि आगे जाके मैं एक मेडिकल कंपनी खोलने वाला हूँ। आगे जाके जब रिलिक सिंड्रोम बीमारी फैलने लगेगा तब इसको मैं सस्ते में इलाज करूंगा, ताकि सब लोगों को उनके हाथ का मोहरा ना बनना पड़े जिनके पास मेडिकल रिलिक है। और साथ ही में थोड़ा पैसा भी कमा लूंगा। इसके साथ एक फ्लैट दिखा जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है ये हमारा खुशनसीबी है। तभी इरन बोलती है ये मेरा गार्ड है, एक्चुअली मेरा भाई जो है वो मुझे अकेला छोड़ नहीं रहा था। ये देख के ऊंजा बोलता है कि इनको साथ में रखना सही होगा। मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसे समझो कि ये लोग हमारे मदद के लिए है, हमें कोई दिक्कत नहीं तुम लोगों को रहने से, लेकिन तुम लोगों को होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सुनकर वो लोग बोलता है हम समझ गए हैं, हमें लेडी ईरन ने आपके बारे में बहुत कुछ बोला है कि आप बहुत ही एक्सपर्ट हो, हम लोग अपना पूरा कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने के लिए। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है सुनकर अच्छा लगा, तो फिर चलो चलते हैं। और हमें पहले की बातें बताया जाता है जब एडवर्ड बोल रहा होता है बोरेलिक जो है वो गाना में है, और ऐसा लग रहा है कैरा जो है वो कुछ प्लानिंग कर रहा है इसके साथ, क्योंकि मैं ध्यान से सोच कर देखूँ तो कुछ तो गड़बड़ था वहाँ पे। वहाँ पे एक भी स्पेशल सोल्जर को नहीं रखा गया था, जबकि वो एक टॉम एक्रिलिक का। ऐसा लग रहा था वो लोग सब कुछ सीक्रेटली करना चाहता था।
ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ कुछ तो कारण होगा इसको छुपाने के पीछे। एडवर्ड बोलते हैं हाँ ऐसा ही कुछ है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं चलो ये तो इंटरेस्टिंग हुआ, बोल के हंसने लगता है। इसके साथ हमें गाना को दिखाया जाता है और जहाँ पे मेन कैरेक्टर किसी को देख के बोलते हैं हाँ यहीं पे है। ये लोग जो है एक कायरा के बंदे लोग हैं और ये सब लेने क्यों जा रहे हैं। ये सुन के यूंजा बोलता है लेकिन वो सब यहाँ पे क्या कर रहा है। मेन कैरेक्टर भी सोचने लगता है कि वो लोग तो कैसीनो के पास है लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो लोग। चलो रेलिक के साथ साथ कुछ पैसे को भी कमा लेते हैं। और बॉडीगार्ड और ईरन को बोलता है तुम लोग साथ में रहना लेकिन बाहर रहना। ये सुन के ईरन बोलती है क्या तुम अकेले सही रहोगे। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है तुम सिर्फ बाहर रहना और मेरे को मदद करते रहना वहाँ से ही। मैं जब सिग्नल दूँ तब तुम अपनी पावर को यूज करना चालू कर देना, वही आज के लिए तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई। ये सुन के ईरन बोलते हैं ठीक है। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर और इंजा दोनों कैसीनो में आ जाता है जहाँ का माहौल सब लोग खेल रहा होता है बातें कर रहा होता है ऐसे ही है। और मेन कैरेक्टर उनको देखने लगता है कैरा के बंदे को। उनमें से एक बोल रहा होता है ये जो गेम है फालतू है। ये सुन के दूसरा बोल रहा होता है ये गेम फालतू नहीं है तुम्हारा नसीब जो है वो खराब है। तभी कोई आके पीछे से उसका कान पे हाथ रख लेता है और बोलता है तुम्हारा हो गया है अब तुम निकलो। और हम देखते हैं कोई और नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो बोल रहा होता है मुझे खेलना है इसके साथ। जो देख को बंदी बोलता है अच्छा नया चेहरा कौन हो तुम, आज हमने कुछ ज्यादा जीत लिया है, क्या तुम्हें लगता है तुम हमसे सीन पाओगे। मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ जरूर कर लेंगे और इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इश उनको बंदे हंसने लगती है और बोलते हैं बैठ जाओ। और फिर दोनों अपना गेम चालू कर लेता है। और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है वो लोग रियली को यूज कर रहे हैं कार्ड को मैनिपुलेट करने के लिए ताकि अपने लिए अच्छा कार्ड को चुन पाए। उस टेबल वाला और उस टेस्टर को उस कॉर्नर में इसलिए रखा हुआ है ताकि उस चीज को छुपा सके। ये बहुत ही सस्ता ट्रिक है। चलो मिस फॉर्चूनेट कैसे होता है अब उसको टेस्ट करके देखो। और इसके साथ ही दोनों चाल चलते हैं और मेन कैरेक्टर का जो चाल होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो देख को बंदी जो होता है वो बहुत ही शौक हो जाता है यार। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है रॉयल फ्लैश। वैसे मुझे पता नहीं है क्या होता है, शायद चेकमेट टाइप का कुछ होगा। ये देखो वो लड़की बोलती है ये कैसे हो सकता है। मेन कैरेक्टर बोलता है तुम यही सोच रहे होंगे ना कि मेरा लाख इतना अच्छा कैसे हो सकता है क्योंकि तुमने तो लाख बूस्टिंग रैली यूज किए थे ना। ये बोल के उसकी तरफ देखने लगता है और जो देख को लड़की बहुत डर जाती है और बोलती है तुम्हें कैसे पता चला। और मेन कैरेक्टर उस कॉइन को अपने हाथों में ले लेता है और बोलता है ऐसा कॉइन जिसके ऊपर तकदीर की देवी की ब्लेसिंग लगी हुई है और जो बाद में एक रेलिक बन गया। लेकिन इसकी एक दिक्कत है क्योंकि ऐसा बहुत सारे मिलेगा तुमको। रेलिक जितना ज़्यादा कॉमन होगा वो उतना ही कमजोर होगा। तुम्हें पता है इसका रैंक क्या है, ये सी रैंक का है लेकिन इसके आसपास गॉड टायर की बंदिश भी लगी हुई है। और सोचने लगता है ईरान का जो पावर है वो सबको मिसपर्सनेट कर रहा है, इवन कि मेरे को भी और इंजा को भी। अब वो अपने पावर को यूज़ करने में बहुत अच्छी हो चुकी है तो इसीलिए मेरा लक जो है वो अच्छा हो गया इन बंदिशों के बीच में। तब वो लड़की जो थी वो चिल्लाने लगती है कभी ना तुम्हें पहले से पता था ना इस रेलिक के बारे में। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि सिर्फ तुमको ही पता होगा कैसे रेलिक को डिटेक्ट किया जाता है। तब वो लड़की अपने बैग को पैक करती है और बोलते बहुत हो गया। मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये सुन को लड़की बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है। मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें पे करना पड़ेगा क्योंकि तुमने चीट की हो। चलो आज मेरा मूड जो है वो थोड़ा अच्छा है इसीलिए मुझे 1 मिलियन दे दो और बात को खत्म करो यहाँ पे। ये सुन को लड़की चिल्लाने लगती है बोलते क्या बोल रहे हो ये किस तरह का बकवास है। तभी मेन कैरेक्टर अपने शॉट को निकाल लेता है और बोलते तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ऐसे निकल जाओगे। जबकि आज मेरा मूड अच्छा है तो अगर तुम्हारे पास पैसा कम है तो मैं तुमसे और कुछ ले लूंगा। एक काम करो मुझे वो लिख दे दो जो बच्चों को इकट्ठा कर लेता है और कैरा का प्लान कर रहा है, अगर तुम ये भी बोलोगे तो और भी अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ये सुन के वो लड़की बोलती है क्या बोला तुम, इसका मतलब तुम जो भी कर रहे हो ये सब प्लान करके आए हो यहाँ पे। लेकिन इस सब का कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैं तुमको कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। तब वो लड़की बहुत चिल्लाने लगती है और बोलते मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। तभी उसके साथ जो बंदा था वो बोलता है मेरी क्या तुम ठीक हो। ये देख के मेन कैरेक्टर भी शॉक हो जाता है और बोलता है मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। तब एक बंदा बोलता है यहाँ पे टूटा हुआ गिलास को किसने रखा। और दूसरा बंदा बोलता है मेरा जो दांत है वो अपने टूट के निकल रहा है। ये देख के मेरे को समझ जाता है जो भी हो रहा है ईरान कर रही है। तभी हम लोग देखते हैं ईरान को उसका बॉडीगार्ड जो है वो रोक रहा होता है और ये सुन के ईरान बोलते हैं नहीं मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, मैं अपने रेलिक के ऊपर कंट्रोल खो दिया हूँ। उसने मुझे बोला था कि रेलिक के ऊपर से कंट्रोल मत खोना लेकिन अब मैं खो चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ। तब हम देखते हो लड़की जो था वो बोल रही होती है हमें बता रही हूँ मुझे जो भी कुछ पता है मैं सब कुछ बोल दूंगी, सिर्फ इस दर्द को बंद करो, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। ये देख के मेन बोलता है देखा तुमको बहुत पहले बोल देना चाहिए था। और सोचने लगता है एक्चुअली मैं इस मामले में तुमको कुछ नहीं हेल्प कर पाऊंगा। तब वो लड़की बोलने लगती है अगर तुम नॉर्थ की तरफ जाओगे तो वहाँ पे एक जंगल मिलेगा, वहाँ पे है वो वाला टॉम और जनरल प्लान कर रही है पूरी एरिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। ये सुन के मेन बोलता है क्या बोला तुम, पूरी एरिया को कंट्रोल में लेना चाहती है लेकिन क्यों। और यूंजा बोलता है इसका मतलब क्या है। ये सुन के लड़की बोलती है मुझे भी नहीं पता क्योंकि जो टॉम है उसके अंदर सिर्फ बच्ची जा सकती है और इसलिए कह रहा है उस रेलिक को वहाँ पे सेट कर रही है।
ये सुन के मेरे बोलता है अब समझ में आया, मैं ही सोच रहा था उसको सुपर हेली क्यों चाहिए था। तभी वो लड़की बोलती है मुझे इतना ही पता थी, अब इस दर्द को खत्म करो प्लीज। ये सुन के मेरे बोलता है क्योंकि जो भी हो रहा है तुम्हारे साथ मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए कुछ कर सकता हूँ। ये बोल के क्लिनिक को निकल लेता है और इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंजो का आवाज आता है जो बोल रहा होता है पता है ये देख के मुझे ये लग रहा है कि हम लोग ही विलन है। ये शुट के मेनकट बोलता है मैं वही कर रहा हूँ जो करना जरूरी है, अगर मैं उन लोगों को ऐसे जाने दूँ तो वो लोग हमारे बारे में सबको बता देगा, हमें वो चीज़ दोबारा नहीं करना है जो टर्की में हुआ था। ये शुट की उनसे बोलते हैं हाँ तुमने सही बोला। तब एक सिस्टम उन्हें शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है तुम्हें एक नया टाइटल मिलता है जिसका नाम है बास्टार्ड एक्सटॉर्शनिस्ट, मतलब हरामी लुटेरा। और नया विंडो शो होता है जिसमें बहुत सारे टाइटल रहता है। उसके अंदर एक रहता है बास्टार्ड एक्सटॉर्शनिस्ट, दूसरा होता है डार्टी इंटिमिडेटर, मतलब जो धमकाता है सबको, और तीसरा होता है वायलेंट रेलिक डिस्ट्रॉयर, मतलब वो जो रेलिक को डिस्ट्रॉय करते रहता है। और जिससे एक स्किल मिलता है जिसका नाम है हेनुअस कारिज्मा स्किल, एक पैसिव टाइप की स्किल है। ये डोमिनेंस के पावर के साथ बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज हो जाता है। और तीसरे विंडो में लिखा हुआ रहता है तुम्हारा जो फास्ट इंप्रेशन रहेगा रेलिक के ऊपर वो बहुत ही डरावना रहेगा और तुम्हें सारे इविल रेलिक सपोर्ट करने वाला है। ये देख के मेरे सोचता है ये जो क्रो है एक नंबर का कमीना है। ये छोड़ो, लेकिन ईरन कहाँ पे गई है, मुझे इसका बॉडीगार्ड भी नहीं मिल रहा है। ये बोल के फिर से फोन करने लगता है और बोलते हैं मुझे बहुत ही बैड फीलिंग हो रहा है। वो पक्का अपने कंट्रोल खो चुकी होगी क्योंकि उसने इस बार खुद को बहुत पुश की थी और इसकी वजह से कुछ ना कुछ बैकलैश उसको मिलेगी ही मिलेगी। तभी उसकी बॉडीगार्ड आ जाता है, बोलता है मिस्टर शिव एक प्रॉब्लम हो गया है, हमें मिस ईरन मिल नहीं रहे कहीं पे, हम उनको खो दिए। उनको अचानक दर्द होने लगी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ मुझे धक्का देकर भाग गई और मैं जब तक उनके पीछे गया तब तक वो मिला ही नहीं। और मुझे आइडिया नहीं वो कैसे इतने स्ट्रांग बन गई। ये सुन के मेरे सोचने लगता है ये पक्का डेली क्रिस होगा और बाकियों को बोलता है एक आदमी यहाँ पे रुको, क्या पता वो यहाँ पे वापस आ जाए और बाकी लोग इधर उधर फैल जाओ, ढूंढते रहो हर जगह पे। ये सुन के यूंजा बोलता है ठीक है मैं आसपास देखता हूँ और बॉडीगार्ड बोलता है ठीक है मैं दूसरी तरफ देखता हूँ। और मेनकट अभी भागते हुए सोचता है यार मैं कैसे उसको ढूंढूं यहाँ पे, मुझे लगता है मुझे जेंगिस का मैप को यूज करना पड़ेगा, अब सिर्फ वही ऑप्शन बचा है। लेकिन उसके लिए मुझे ईरान के कुछ ना कुछ सामान चाहिए जो होटल में रखा हुआ है। वेट ए सेकंड, उसके पास तो रेलिक है ना, हाँ मैं उसका रेलिक का ऑरा को सेंस कर सकता हूँ, उसकी ऑरा जो है उसकी पावर की तरह स्ट्रांग हो गई, मुझे सिर्फ उसको ढूंढना है। ये बोल के फोकस करने लगता है और बहुत ही ध्यान से फोकस करने के बाद बोलते हैं हाँ इस तरफ है। ये बोल के भागने लगता है और हमें एक मोटेल दिखा जाता है जिसे देख के मेरे सोचता है वो यहाँ पे मोटेल में क्या कर रही है, जबकि हमारे पास एक अच्छा खासा होटल है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है मुझे किसी से पूछना पड़ेगा उसके बारे में। तभी एक बंदे से पूछने लगता है क्या तुमने ऐसे किसी को देखे हो। ये बोल के इनके बारे में बोलने लगता है कैसे दिखता है वो। यशवंत को बंदा बोलता है क्या तुम उनके साथ हो, उसने यहाँ पे आते ही दिमाग खराब कर दिया सबका, आके ही बोला रूम दो मेरे को और उसके बाद से दारू मांगे ही जा रहे हैं हमसे। हमने उसको रूम तो दे दिया लेकिन हमें चिंता हो रहा है, क्या तुम कुछ कर सकते हो इस पे। इसके साथ ही मेनकट उसका रूम पे चला जाता है और जाके दरवाजा खोल के सामने देखता है इरन जो है वो सो रही है। और हाँ सिर्फ सो नहीं रही है, एक बैग को हक करके सो रही है और मेनकट का नाम पुकार रही है और बहुत सारे दारू भी पी रखी है वो। ये देख के मेनकट सोचता है क्या इस बार का रिक्स अल्कोहल है और क्या इसने इतने सारे बॉटल को पी है। रेलिक का रिक्स इसको मार पाए ना पाए, इतने दारू पिएगी तो ऐसे ही मर जाएगी है। और ऐसा लग रहा है कुछ टाइम तक तो ये उठने वाली नहीं है। अब मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, चुपचाप वेट कर सकता हूँ और उसको सोने देता हूँ। और इरन को बोलता है चिंता मत करो जस्ट सो जाओ। मैं सिर्फ ये सोच रहा था मेरा जो दूसरा बैग है वो कहाँ पे है, लेकिन अब मुझे पता चला वो तुम्हारे पास है। तभी इरन जाग जाती है और बोलती है तुम आ गए। ये देख के मेनकट बोलता है चलो सो जाओ, तुमने कितने दारू पिए हो। लेकिन इसका बात जो है वो पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि इरन उसको अपने पास खींच लेती है और बोलते मैंने तो थोड़ी सी पी है। ये देख के मेनकट सोचता है मुझे लगा था वो रिक्स जो है वो खत्म हो चुका है और ये इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन चुके हैं। और इसका साथी भी इरन उसको पकड़ के बेड पे गिरा लेती है और अचानक से किस कर लेती है, जो देख के मेनकट पूरा शॉक हो जाता है और इरन हंसने लगती है और फिर से सो जाती है। तब एक नया सिस्टम उन्हें शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है इस बार वो तुम्हारे होटल के पीछे जा रही है। ये देख के मेनकट सोचता है वाओ कितना सरप्राइज है ये कमीना क्रो, ये होने से पहले तुमको ये बात बोल देना चाहिए था। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आर्मी का बेस कैंप दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है ये जो काम था ना बहुत रिस्की था, लेकिन थैंकफुली हम लोग ने इस काम को बहुत ही सेफली कंप्लीट कर चुके हैं। और हम देखते हैं जो बोल रही होती है ये और कोई नहीं क्यारा होती है, जो अपने सोल्जर से पूछती है कि उन लोगों का क्या न्यूज़ है जिन लोगों को हम लोगों ने ब्लैकलिस्ट किया है। ये सुनकर सोल्जर बोलता है जो उनका ग्रुप जो है वो न्यूयॉर्क वापस चला गया है, अब न्यूज़ मिला है वो लोग न्यूयॉर्क से गाना गया है और वो लोग इस काम के लिए हॉटन फैमिली का प्राइवेट जेट यूज कर रहा है। यार राइटर का भी अजीब नशा है, देखा यहाँ पे बोल रहे हॉटन फैमिली,
इससे पहले बोला था हिल्टन फैमिली, और एक बार बोल रहा था हॉल्टन फैमिली। ये सुनकर कैरा बोलती है, क्या हिल्टन फैमिली? अगर मैं सोच कर देखूँ तो उन लोगों के साथ एक लड़की भी थी। इसका एक ही मतलब होता है, उसका ग्रुप का जो लड़की थी वो ईरन हिल्टन थी। तो क्या गाना में कुछ हुआ है? ये सुनकर सोल्जर बोलता है, हाँ न्यूज़ तो है, लेकिन वो कोई अच्छा न्यूज़ नहीं है। हमारे कुछ लोग थे जो पागल की तरह हरकतें कर रहा था, वो भी रास्ते के बीच में, और इसकी वजह से उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि उनका जो माइंड है उसको रिलीक के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। ये सुनकर कैरा गुस्से में बोलती है, फिर से वही लोग आ गया, उनको गाना में कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी वो लोग गाना में क्या करने गए हैं? वो सोल्जर बोलता है, अब भूल रहे हो शायद, वहाँ पे भी एक रेलिक है। ये सुनकर कैरा बोलती है, वो जो रेलिक है वो अटैक करने का कोई काम नहीं आता है, तो चांसेस नहीं है कि वो लोग इसके लिए इतना दूर तक जाएगा। लेकिन सारे सबूत जो है वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। ये सुनकर सोल्जर बोलता है कि आप फिर से अटैक करोगे उनके ऊपर? ये सुनकर कैरा बोलती है, अगर वो लोग भाग गया फिर से तो ये चीज़ मेरे लिए नुकसान होगी, तो इसलिए मैं फिर से रेलिक को यूज़ नहीं करूंगा। अब मुझे ये देखना है हिल्टन फैमिली के लिए वो अब क्या क्या कर सकता है। ये बोल के केबिल से स्मेल देने लगती है। इसके साथ हमें गाड़ी दिखाया जाता है जिसमें कोई बोल रहा होता है, अरे एटलीस्ट तुमको हमें कॉल तो करना चाहिए था। और हम देखते हैं ये जो बोल रहा होता है ये यूंजा होता है, जो बोल रहा होता है मेनकेटा को, अरे जब तुम ईरन को ढूंढ लिए थे तो हमें कॉल तो करना चाहिए था ना। और उससे बड़ी बात, हम जाके देखते हैं तुम उसके ऊपर सो रहे हो, और इस शब में हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ईरन मिल चुकी है? हमें ढूंढना बंद कर देना चाहिए। ये सुन के मेनकेटा बोलता है, मैं तुमको बोला था ना, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। ये सुन के यूंजा बोलता है, तुम बोलना क्या चाहते हो? तुम्हारा हाथ जो है वो फोन तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि तुम तो बिजी थे ना। मेनकेटा बोलने लगता है, उसने मुझे ऊपर से दबा के रखी थी और उसके बाद मुझे जाने भी नहीं दे रही थी। इस रिलेटिव्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई थी और इसीलिए मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। यूंजा बोलता है, इसका मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ ना? मेनकेटा गुस्से में बोलता है, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे इंसान हूँ? ये सुन के यूंजा बोलता है, तुम एक नंबर के बोरिंग इंसान हो। और हम देखते पीछे बॉडीगार्ड ईरन को बोल रहा होता है, माय लेडी प्लीज आप अल्कोहल से दूर रहना। ये सुन के ईरन बोलती है, ठीक है, और सोचने लगती है ये जो हुआ ये अल्कोहल की वजह से नहीं हुआ। तभी मेनकेटा बोलता है, बहुत हो गया, इस बात को बंद करो, क्योंकि हम लोग टॉम के एरिया में आ चुके हैं। इसके साथ एक सिस्टम उन्हें होने लगता है जो वार्निंग का होता है, जिसमें लिखा हुआ रहता है आप उस एरिया में आ चुके हो जहाँ पे सिर्फ बच्चों को आना अलाउ है। और दूसरे विंडो में लिखा हुआ रहता है ये जो टॉम है ये किसी ने क्लियर कर चुका ऑलरेडी। ये देख के मेनकेटा सोचता है, क्या इस टॉम को क्लियर कर दिया किसी ने? लेकिन ऐसे कैसे? रेलिक को ले लिया और टॉम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ अभी तक, ऐसे तो नहीं होता है। और कियारा ऐसे क्यों करेगी? इसका कोई तुक नहीं बन रहा है। चलो छोड़ो, कुछ भी हो, जब हम लोग अंदर जाएंगे तो पता चल जाएगा हमको। ये बोल के गाड़ी लेकर अंदर जाने लगता है और यूंजा को बोलता है, मुझे लोटार का क्वेश्चन लिख दो। ये सुन के यूंजा बोलता है, क्या उनको तुम फिर से ब्लास्ट करने वाले हो? मेनकेटा बोलता है, हाँ सही समझे हो। तब उस रेलिक का आवाज आता है, बोलता है, इंसान क्या कर रहे हो तुम, ऐसे मत करो। लेकिन तब तक मेनकेटा ने उस रेलिक को ब्लास्ट कर दिया होता है और जिससे एक रास्ता बन जाता है टॉम के अंदर जाने के लिए। जो देख के बॉडीगार्ड पूछता है, क्या वो बॉम्ब था? मेनकेटा बोलता है, इतना से देख कर पैनिक मत करो, ऐसी चीज तुमको और भी देखने को मिलेगा, तब तुम्हारा क्या हाल होगा? बॉडीगार्ड बोलता है, क्या ऐसी चीज और देखने को मिलेगा? तभी मेनकेटा गाड़ी लेके उस गड्ढे के अंदर घुस जाता है। जो देख के बॉडीगार्ड चिल्लाने लगता है, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ये कोई रास्ता नहीं है, हम लोग ऑफ रोड जा रहे हैं। मेनकेटा उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम, हम लोग अभी रास्ते से जा रहे हैं, उसी रास्ते से जो हम लोगों ने अभी बनाया। ये सुन के गार्ड बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुम कोई पागल हो? मेनकेटा सोचने लगता है, ये जो रेलिक है एकदम नीचे अंडरग्राउंड हिस्से में है और हम लोग ऐसे जाएंगे तो हम लोग को इसको ढूंढने में कई घंटे लग जाएगा, तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। इसके साथ ही कार जो है एक जगह पे आकर रुक जाता है। जो देख को गार्ड बोलता है, थैंक गॉड अभी तक हम लोग जिंदा है। और यूंजा बोलता है, मुझे तो लगा था मैं अपने पूर्वजों से मिलने वाला हूँ। इसके साथ ही सिस्टम उन्हें शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है ये जो टॉम है ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे जो इंसानों का चीज़ है उसको इस्तेमाल कर सकते हो तुम। अगर आप लोग भूल गए हो तो बता दो, टॉम्स के अंदर आप इंसानों को बनाने वाली चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसके साथ ही मेनकेटा अपने फ़ोन को चेक करता है जो काफ़ी अच्छे से चल रहा होता है वहाँ पे। ये देख के मेनकेटा सोचता है, वाह मैं यहाँ पे फ़ोन को यूज़ कर पाऊंगा। तभी यूंजा चिल्लाने लगता है, बोलता है, लीडर आगे देखो। और इसके साथ ही मेनकेटा आगे देखता है और शॉक हो जाता है और सोचने लगता है, क्या यहाँ पे चाय का खेती हो रहा है? जमीन के इतने नीचे कैसे चाय का खेती हो सकता है? और ये कोई छोटा एरिया नहीं है, ये बहुत बड़ा एरिया है, तुम यहाँ पे फुटबॉल भी खेल सकते हो, इतना बड़ा एरिया है। और यहाँ पे सिर्फ बच्चे जो है वही काम कर रहा है। इनको देख के ऐसा लग रहा है ये लोग जो है हिप्नोटाइज है, क्योंकि यहाँ पे इतने जोर से आवाज हुआ लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये चीज़ बहुत अजीब है। तभी फिर से सिस्टम शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, इंसान जो है यानी ये जो बच्चे हैं ये सुपुर अली के कंट्रोल में है और सुपुर अली के ऑर्डर से ये लोग चाय का खेती कर रहा है। ये देख के मेंटर बोलते हैं, अच्छा ऐसा है क्या? ये जो चाय का खेती है वो शेनोंग का रिलिक के द्वारा बनाया गया है। चाइनीज माइथोलॉजी में एक बंदा है जिसका सर जो है वो एक गाय की तरह है, मतलब शींग है उसमें, और उसी का नाम है शेनोंग। शुरुआत में शेनोंग लोगों को खेती करना सिखाता था और उसके लिए जो औजार चाहिए वो बनाता था।
और ये हर तरह का घास को खा के उसमें से जो मेडिकल चीज़ें और पॉइजनस चीज़ें उन दोनों को अलग कर सकता था। और ऐसा माना जाता है जो लोग जहरीले घास से जहर खा लेता था उनको चाय पत्ती से इलाज करता था ये। यूंजा बोलता है लेकिन शुपुर अली कहाँ पे है? मेन कटा बोलता है वो यही कहीं पे होगा। अभी मुझे ये पता करना है यहाँ पे हुआ क्या है। ये टॉम जो है वो शेडो रेलिक से बनाया गया है। अब जब केरा आके देखा यहाँ पे इतने सारे चाय का खेती हो रहा है तो उसने सोचा क्यों ना इसको यूज़ किया जाए। उसे ये बात अच्छे से पता थी अगर उसने रेलिक को ले लिया तो ये जो टॉम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जिसकी वजह से जो खेती है वो खराब हो जाएगा। और इसलिए इसने सोची रेलिक को लेने से अच्छा है चाय का खेती किया जाए। और इसी वजह से इसको पता चली कि यहाँ पे सिर्फ बच्चे आ सकता है तो इसलिए उसने शुपुर रेलिक की मदद से सारे बच्चों को यहाँ पे काम पे लगा दी। और इसके साथ ही बाकियों को बोलता है एक काम करो इधर उधर फैल जाओ चारों ओर और शुपुर रेलिक को ढूंढो। और चाय का खेती को देख के सोचने लगता है इसका जो स्मेल है बहुत अच्छा लग रहा है, अगर हो सके तो श्रीनगर रेलिक को भी ले जाऊंगा अपने साथ। तभी पीछे से अचानक आवाज आने लगता है और घूम के देखता है जो बच्चे होता है वो इंजा के ऊपर अटैक कर देता है। और जो चिल्ला के बोल रहा होता है लीडर देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मेरे हाथ पे काट रहा है, ऐसा लग रहा है इनका जो दिमाग है वो ठिकाने पे नहीं है। इसके साथ मेन कैरेक्टर उन बच्चों को देखने लगता है और उन बच्चों में से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है। जो देख के मेन कैरेक्टर सोचता है क्या ऐसा क्यों हो रहा है, और अपने रोप रेलिक को बोलता है जाओ जो भी बच्चा अपने दिमाग खो दिया है ना उनको बांध दो। और एज यूजुअल वो जो रेलिक होता है बोलने लगते हैं चलो खेलते हैं। और हम देखते हैं उनसे खुद को बचा रहा होता है उन बच्चों से, तभी रस्सी आके उनको बांध लेता है और बोलता है चलो खेलते हैं। जो देख के यूंजा बोलता है चलो इस बार के लिए तो बच गया। मेन कैरेक्टर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? यूंजा बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन मेरा हाथ जो है वो थोड़ा दर्द हो रहा है। मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ इधर भी सब कुछ ठीक ही लग रहा है। और हिरन बोलती है जब सारे बच्चे मेरे पास आए तो सब बेहोश हो गए। यूंजा फिर से चिल्ला रहता है बोलते हैं लीडर देखो और भी बच्चे आ रहा है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चे को। जो देख के मेन कैरेक्टर बोलता है अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। और हम देखते हैं खेत में जितने बच्चे काम कर रहा था वो सारे बच्चे इनकी तरफ आने लगता है। जो देख के यूंजा बोलता है लीडर वो देखो सारे बच्चे आ रहे हैं इधर, जो खेत में काम कर रहा था वो लोग भी आ रहा है। ये देख के मेन कैरेक्टर सोचता है अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। एक सेकंड ये जो चीज है ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि इस शब में शायद वो शुकुर बाहर आ जाए। ये सुन के यूंजा बोलता है लेकिन उससे पहले ये लोग काट काट के हमको मार देंगे, उसका क्या करेंगे? ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार मुझे लगता है तुम खुद को कट पाना नहीं चाहते हो ना, चलो ठीक है मैं तुमको श्योरिटी दे रहा हूँ तुमको दोबारा कोई काटेगा नहीं। तब एक आवाज आता है जो बोल रहा होता है कौन है जो मेरे बच्चों को तंग कर रहा है, तुम्हारे वजह से वो लोग अपने काम नहीं कर पा रहा है। ये सुन के मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है चलो वो आ गया। और ये सुनते ही भागते हुए जाता है और बोलता है सबको कि इन्हें इनके पास ही रहना क्योंकि उसका जो रेलिक है वो तुम सबको बचा लेगा। और सोचने लगता है ये जो रेलिक है बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है और अपनी नाराजगी का जो ऑरा है वो चारों ओर फैला चुका है। और फिर से रस्सी को निकाल लेता है और बोलता है मेरे सामने जितने भी बच्चे हैं ना सबको बांध दो। वो रेलिक बोलता है ओके मास्टर, और इसके साथ ही सबको बांधने लग जाता है। ये देख के वो रेलिक बोलने लगता है कमीना तुम हो कौन? मेन कैरेक्टर बोलता है मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारा ओनर बनने वाला है। ये सुनकर रेलिक बोलता है तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? मेन कैरेक्टर बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग बच्चे हो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो देख को बच्चे बहुत डरने लगता है और उनको बोलता है तुम लोग देख सकते हो मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। और हमें कीड़ा टाइप का कुछ दिखाया जाता है जिसको मेन कैरेक्टर बोलता है हे रेलिक ऐसे एक्ट करना बंद करो। ये बोल के उसके ऊपर अपने पैर रख लेता है जिससे वो रेलिक दर्द से चिल्ला रहा होता है और पूछता है इंसान तुम्हें कैसे पता मैं ही हूँ वो रेलिक? मेन कैरेक्टर बोलता है तुम देख सकते हो कोई जो है वो बहुत गुस्सा हो चुका है और जिसकी वजह से अपने गुस्से का ऑरा जो है चारों ओर फैला चुका है और इसी से मुझे पता चल गया। और बाकी लोगों की तरफ देख के बोलता है क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो थोड़ा? तुम में से कोई जाकर कार में एक बैग है उसको लेके आ जाओ। ये सुनकर उनमें से कोई बोलता है हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। और उस रेलिक को बोलता है जब तक वो लोग आ रहा है तब तक हम लोग अपनी बातें कंप्लीट कर ले। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुमको पैसा बहुत पसंद है तो मुझे बोलो तुम्हें क्या चाहिए वो चीज़ तुमको खरीद के दूंगा। ये सुनकर रेलिक बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, आप तुम सही बात कर रहे हो लेकिन मुझे नहीं लगता तुम मुझे खरीद पाओगे क्योंकि मैं बहुत महंगा हूँ। तभी यूंजा के पूछता है लीडर हम लोग इस रेलिक के साथ नेगोशिएट क्यों कर रहे हैं? मेन कैरेक्टर बोलता है यही सही तरीका होता है इसके साथ बात करने के लिए। और बोलने लगता है कहानी में शुपू जो है सब कुछ लेकर समुद्र पार करने चला गया और दोबारा वापस कभी नहीं आया। और इससे पता चलता है जो रेलिक है वो एक तरह का लुटने वाला रेलिक है। अगर तुम्हें इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और इसका पावर को यूज़ करना है तो तुम्हें इसको प्राइस देना पड़ेगा बहुत महंगा वाला। और इसलिए मेरे पास जितना भी पैसा था और मैं जुए से जितना भी पैसा कमाया था ना सारे पैसे को यहाँ पे लेकर आया। और उससे बड़ी बात ये अपना सब कुछ दाव पे लगा देगा तुमसे पैसा छीनने के लिए। ये सुन के यूंजा बोलता है कितना बेकार रेलिक है, ये तो एक मॉन्स्टर है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं इतना भी बेकार नहीं है, बाकी इससे अच्छा है इसको तो सिर्फ पैसा ही चाहिए ना। और इसके साथ ही पैसे के बैग को दिखाया जाता है जिसको देखकर रेलिक बोलता है नॉट बैड ह्यूमन, अच्छा लगा मुझे। मेन कैरेक्टर बोलता है इसमें $1.6 मिलियन है। रेलिक बोलते हैं अच्छा ये तो असली पैसा है, चलो सही है
लेकिन ये जो पैसा है ये उतना भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इतने मामूली से पैसे में तुम मुझे खरीद लोगे? मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे लगा था तुम यही बोलोगे। ये बोल के दूसरे बैग को खोल लेता है और बोलता है देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत पैसे लेकर आया हूँ। और इसके साथ वो पैसा जो है वो उड़ने लगता है। जो देख कर एलिक बोलता है वो ये देखो पैसे का बारिश हो रहा है। और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है ये पैसा बहुत ज़्यादा है जो पिछले लाइफ में शिवका ने दिया था उससे, तो इसलिए मुझे लगता है ये इनफ होगा। और एलिक से पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम मेरे लिए काम करोगे? एलिक बोलता है रुको, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं पैसा गिन रहा हूँ अभी। और फिर बोलता है नहीं ये पैसा भी उतना ज़्यादा नहीं है, मेरा जो अभी का ऑनर है वो मुझे इससे भी बहुत ज़्यादा पैसा दिया है ताकि मैं उसके लिए काम करूँ। और मेन कैरेक्टर बोलता है कह रहा मुझे बताओ उस औरत ने तुमको कितना पैसा दिया? और पीछे से इंजय बोलता है लीडर ये तुम्हारे सारे पैसे हैं, तुम्हें लगता है इसको देना सही होगा? ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। और सोचने लगता है इस पैसे से मैं कितने सारे घर खरीद सकता हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कोई बात नहीं मैं आखिरी तक देखूंगा इसको। और अपने पास जो भी चीज़ें था जो भी कीमती सामान था सब कुछ दे देता है, लेकिन फिर भी काम होता है उसके लिए। जो देख के मेन कैरेक्टर सोचता है मेरे पास जितने भी कीमती सामान था मैं सब कुछ लेकर आया था इसीलिए। और इससे बड़ी बात मेरे को हिल्टन फैमिली का भी ज़मीन मिला और मैं उसे भी लगा दे इसमें। और फिर जाकर एलिक मानता है, बोलता है योर विश माई कमांड सर। जो देख के मुझे बोलता है फाइनली ये खत्म हुआ। और वो एलिक किरण को देख के बोलती है मेरा ओनर जो है वो उतना अमीर नहीं लगता है, लेकिन तुम जो बहुत अमीर लगती हो। और मेन कैरेक्टर को बोलता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सर। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर उसको एक बॉटल में बंद कर लेता है और बोलता है फाइनली तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से यूज़ करूँगा। और वो एलिक चिल्लाने लगता है, बोलता है तुम क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? और मेन कैरेक्टर बोलता है मेरा पहला ऑर्डर ये है सारे बच्चों को बोलो जितने भी चाय पत्ती है सबको इकट्ठा करने के लिए। और उस रेलिक को बोलता है चलो जाने के लिए रेडी हो जाओ। ये सुनकर रेलिक बोलता है शेडोंग का रेलिक जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा अगर हमने ऐसा किया तो। मेन कैरेक्टर बोलता है चिंता मत करो जो भी होगा मैं देख लूंगा। ये सुनकर रेलिक बोलता है ठीक है लेकिन मुझे पहले 58,000 रुपये दे उसके बाद मैं काम करूंगा। ये देख के मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या तुम्हें और पैसे चाहिए? ये सुनकर रेलिक बोलता है तुमने पहले जो दिया था वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए, अब तुम मुझे जो दोगे वो मेरे काम करने के लिए, मेरे काम का फीस है वो। मेरे बोलते हैं हाँ मैं दे दूंगा लेकिन जब हम लोग बाहर जाएंगे तब। रेलिक बोलता है तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारे बातों पे यकीन करूंगा? ये सुन के मेरे बहुत गुस्से में आ जाता है और उस बोतल को शेक करने लगता है और बोलता है तुमने क्या बोला, तुम कैसे यकीन करोगे ना, ठीक है। और इससे वो रेलिक बहुत चिल्लाने लगता है और मेरे बोलता है मैं तुमको बोला था ना कि मैं तुमको बाद में पैसा दे दूंगा। रेलिक बोलता है ठीक है मैं करता हूँ काम, प्लीज मुझे शेक करना बंद करो। हम देखते हैं सारे बच्चे जो है वो रेलिक के कंट्रोल से आज़ाद हो चुका था और रेलिक फिर से बच्चों को अपने कंट्रोल में ले लेता है और बोलता है चलो बच्चों अपना काम करो। और वो बच्चे जो है बहुत स्पीड से काम करने लगता है। जो देखिए मुझे बोलते हैं बच्चे बहुत फास्ट है। ये सुनकर रेलिक बोलता है वो बच्चे जो है बहुत अच्छे से ट्रेन किया गया है। मेन कैरेक्टर बोलता है हमें भी जाने का टाइम हो चुका है और इंजा को बोलता है चलो रेडी हो जाओ जाने के लिए। और हम देखते हो बच्चे जो है सारी चाय पत्ती को इकट्ठा कर लेता है और इतना ही नहीं कुछ पौधों के बहुत स्पीड से पैक कर देता है। और इसके साथ ही सब कुछ कंप्लीट हो जाता है और वो लोग निकलने वाला होता है। तब मेन कैरेक्टर बोलता है हम लोग इन बच्चों को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। यूंजा बोलता है हम लोग इनके साथ क्या करेंगे? मेन कैरेक्टर उस रेलिक को बोलता है हे कीड़े, सब कुछ इस कार के अंदर रखने के बाद इन बच्चों को रास्ता दिखाओ कैसे यहाँ से बाहर जाना है। और वो रेलिक बोलता है पहले मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारे लिए काम किया हूँ, ये अब्यूजिंग होता है तुम्हें पता है ना। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तुमको और पैसा दूंगा लेकिन पहले काम कर दो, ठीक है ना। ये सुनकर रेलिक बोलता है हाँ मास्टर, मैं इनको सबसे आसान रास्ता दिखाऊंगा कहाँ से बाहर जाना है। मेन कैरेक्टर उस रेलिक को यूंजा को दे देता है, बोलता है रास्ता देखो इन बच्चों को। और पैसे की बात सुनकर रेलिक बोलता है मेरा जो ओनर है बहुत अच्छा है। और यूंजा मेन कैरेक्टर से पूछता है तुम क्या करोगे? ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है यहाँ पे और एक रेलिक है जिसको मुझे अपने साथ लेके जाना है, एक काम करो मुझे मेरा बैग दो क्योंकि मुझे उसमें से थोड़ा बहुत रेलिक चाहिए जो मुझे काम पे आने वाला है। यूंजा बोलता है ओके। तभी उस रेलिक का आवाज आता है, बोलते हैं बदतमीज इंसान, तुम इस जगह को खाली करके ऐसे भागना चाहते हो? खेती बाड़ी जो है सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ये सुन के मेरे सोचने लगता है चलो अब वो भी आ गया और इरेन और बाकियों को बोलता है तुम लोग यहाँ से निकलो बच्चों को लेके, शुफुर लिख जो है तुमको रास्ता दिखाएगा। ये सुन के इरेन इसको लिखने लगती है। मेरे भागते हुए बोलता है तुम लोग जाओ मैं जल्दी आके तुम लोग के साथ ज्वाइन करता हूँ। और पीछे से यूंजा रेलिक वाला बैग लेके बोलता है रीडर आप इस बैग को भूल गए। मेन बोलता है एक काम करो उसको फेंको मेरी तरफ। ये सुन के यूंजा उस बैग को मेन की तरफ फेंक देता है लेकिन तभी अचानक कुछ होने लगता है और उस बैग में से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है। ये देख के मेन सोचता है क्या हो रहा है, अच्छा ये एक ऑरा का वॉल है। और उस रेलिक को बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पे ट्रैप करना चाहते हो? और पीछे से यूंजा और इरेन मेन को बुलाने लगता है। ये देख के मेन बोलता है एक काम करो तुम लोग बाहर जाओ, मेरे बारे में चिंता मत करो मैं आ जाऊंगा। अगर एक बार मैं उस रेलिक को कंट्रोल कर लिया तो इस वॉल का कोई मतलब नहीं बनता है। तभी वो रेलिक बोलता है घमंडी इंसान, चलो देखते हैं कौन किसके कंट्रोल में आता है। तो तुम ही वो कल्प्रिट हो जिसने मेरे सारे सामान को भगा दिया ऐसे और इसकी वजह से तुमको पनिश किया जाएगा।
इसके साथ ही सारे पौधे की जड़ निकलने लगता है, जो जाके मेनकाटा के पैरों को बांधने लगता है, जो देख के मेंढक अपने शॉर्ट से उसको काटने लग जाता है और बोलता है क्या भगा दिया। और इसके साथ ही गुस्सा करने लगता है और बहुत ही स्पीड से वहां से भागने लगता है, जो देख कर एलिक बोलता है वाह क्या बात है, तुम्हें काफी ट्रिक आता है ना। और इसके साथ ही मेंढक एक पौधे को देख के बोलता है अच्छा वो मिल गया। उस पौधे के बीच में छुपा हुआ था ये और खुद को एक पेड़ के रूप में रखा हुआ है ताकि कोई इसको पहचान ना पाए। मुझे जल्दी से हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम करना पड़ेगा। और इसके साथ वो रेलिंग जो है अपना ऑरा निकालने लगता है, जो देख के मेंढक खांसने लगता है और बोलता है डैम ये तो पॉइजन है। तब वो रेलिंग बोलता है तुम बुद्धिमान तो हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पे सांस ले पाओगे। चलो देखते हैं मेरा जो पॉइजन क्लाउड है इसके अंदर तुम कितना देर तक रह सकते हो। ये सुन के मेंढक हंसते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है मेरे पास और कोई ट्रिक नहीं है। और इसके साथ ही एक रेलिक निकल लेता है जिसका नाम होता है होमो इरेक्टस, जो एक डी रैंक का रेलिक होता है। और सोचता है ये जो रेलिक है मैं इसको सियाही के पास से चोरी किया था। और उस रेलिक को बोलता है मैं तुम्हारा जो खेती है ना यहाँ पे सबको जला दूंगा। ये बोल के वहाँ पे आग लगा देता है, जो देख के वो रेलिक चिल्लाने लगता है, बोलते हैं तुम कमीने इंसान, ये सब कुछ जल रहा है इसको बंद करो यहाँ पे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे अगेंस्ट में फायर का यूज करने का। ये सुन के मेरे हंसने लगता है, बोलता है ये कुछ नया हुआ, मुझे ऐसा लगा नहीं था कैसे कुछ हो जाएगा। और बोलता है मैंने सुना था शेनोंग जो है वो फायर को कंट्रोल कर सकता है, तो इसलिए मुझे लगा था ये काम नहीं करेगा, लेकिन आप देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ये बोल के भागते हुए जाता है उस पेड़ के पास और जाके बोलता है अब तुम मेरे हो। और वो रेलिक बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही बड़ा सपना देख रहे हो एक इंसान की हैसियत से। और इसके साथ ही वहाँ का जमीन जो है टूटने लगता है और मेन कटर वहाँ पे गिर जाता है। और वो रेलिक बोलता है मैं आग को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ तो क्या हुआ, मैं जमीन को तो कंट्रोल कर सकता हूँ ना, चलो मैं तुम्हें इस धरती का सबसे गहरे हिस्सों में भेज देता हूँ। ये देख के पीछे से यूंजा चिल्लाने लगता है लीडर बोल के। ये देख के मेरे को बोलता है ये जो जगह है ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा गहरा है, तो चलो देखते हैं और कितना गहरा जा सकते हो तुम। तभी वो रेलिक जड़ से मेरकट का पैर को पकड़ लेता है और बोलता है तुम अभी हिल नहीं पाओगे, अब तुम यहाँ पे चढ़ने लगोगे और इस जमीन के हिस्सा बन जाओगे। ये देख के मेरकट अभी सोच में पड़ जाता है और वहाँ का जमीन जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है, जो देख के ईरन और यूंजा दोनों चिल्लाने लगता है। तभी वो गार्ड आके ईरन को बोलता है ये जो भूकंप का मात्रा था ना बहुत ज्यादा था, तो हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सुन के यूंजा बोलता है अगर हम लोग अभी भाग गए तो लीडर मर जाएगा, अभी उनके पास कोई रेलिक भी नहीं बचा। ये सुन के गार्ड अपना सर पटकने लगता है और बोलता है हम लोग उस तक कैसे पहुंचेंगे जब वो बैरियर के अंदर है। और हम देखते हैं वो का जमीन जो है धीरे धीरे टूटने लगता है और ज्यादा। और यूंजा बहुत ही सैड होकर बोलते हैं चलो बाहर चलो यहाँ से, हम लोग यहाँ पे रह के उसका कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ हम लोग मेन कट को देखते हैं जो जैसे तैसे खुद को बचा रहा होता है वहाँ पे। और वो रेलिक बोलता है तुम यहाँ से भाग के कहाँ जाओगे, तुम यहाँ पे फंस चुके हो, अब तुम मेरे जहर से मरो या फिर तुम्हारा जो आगे उससे मरो, मेरे लिए दोनों एक ही है, अब तुम यहाँ से जिंदा बाहर जाने वाले नहीं हो। हम मेन कट को देखते हैं जो अपने शॉर्ट से उस जर को काटने लगता है और बोलता है क्या फालतू ट्रिक है। रेलिक बोलता है ये वो आदमी बोल रहा है जिसने मेरे खेती को जला दिया। मेन कट सोचने लगता है शेनोंग जो है एक गॉड है, तो उसका रेलिक जो होगा वो एटलीस्ट इस टायर का होगा ही होगा, तो उसको ओवर पावर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अगर ऐसा है, इसके साथ अपने हाथ में जो शॉट था उसको रख लेता है। ये देखकर रेलिक भी शॉक हो जाता है और बोलता है तुमने अपने शॉट को रख लिया, इसका मतलब तुम गिव अप कर रहे हो ना। मैं समझ सकता हूँ ये चीज़। मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज़ को टेस्ट करना है। और अपने हाथ में एक रेलिक को लेकर बोलता है अगर तुम मेरे से पहले मर गए तो मेरे लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा, तुम्हारा जो क्लोन है सब एक साथ बहुत अच्छे से रहता है, तो अगर मैं एक साथ सबको एक्सप्लोर कर दूँ तो ये सब कुछ बारबेक्यू बन जाएगा। ये सुनकर रेलिक बोलता है कमीने इंसान, क्या तुम खुद को जिंदा जलाना चाहते हो इसमें, क्योंकि इसमें तुम खुद भी जल के मर जाओगे, तुम्हारे भी बचने का कोई चांस नहीं होगा। ये सुन के मेरे बोलता है मेरे बारे में चिंता मत करो यार, मेरे पास ऑलरेडी रास्ता है। और अपने हाथ में रखे हुए रेलिक को बोलता है अपने पास जितने भी ताकत है उसको यूज कर लो। और मेन कैरेक्टर का हाथ का जो रेलिक है वो बोलने लगता है मेरा शरीर जो टूटने वाला है, अब बहुत ही घटिया किस्म का मस्टर्ड हो। और इसके साथ ही उस रेलिक से ब्लास्ट करवा देता है और वो धमाका जो है बहुत दूर तक जाता है। और हम देखते हैं यूंजा और उसका टीम दूर से देख रहा होता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाता इसमें। और इसके साथ ही वो टॉम जो है वो टूटने लगता है। तभी उनमें से कोई बोलता है वो देखो सामने, और हम देखते हैं धुआं में से मेन कैरेक्टर को आते हुए, और जो बोलता है लगता है मेरा जो हालत है वो थोड़ा बहुत खराब दिख रहा है ना। ये देख के मुझे बोलता है लीडर मुझे लगा था तुम मर चुके हो, हमने देखा तुम उस गड्ढे में गिर गए और तुम्हारे ऊपर वो टॉम जो था वो गिर चुका है। जो सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है अरे इतनी सी बात मैं थोड़ी ना मरूंगा, तुम्हें इस बात पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस टॉम को मैंने ही बंद किया। इरन बोलते है यूंजा जो है वो बहुत चिंता कर रहा था तुम्हें लेके। ये सुन के यूंजा बोलता है मैं क्या, मेरी जगह पर अगर कोई और भी होता वो भी ऐसा ही करता ऐसे वक्त पे, आफ्टर ऑल ये मेरा मालिक है ना, अगर ये मर गया तो मैं जॉबलेस हो जाऊंगा, तो इसीलिए मेरा वो रिएक्शन था। मेंटर बोलता है ये सुनकर अच्छा लगा, ये बोल के उसकी तरफ उस रेलिक को फेंक के देता है और बोलता है अच्छा तुम अपनी जॉब को लेकर चिंता कर रहे थे ना, मुझे लगता है तुम बहुत खुश हो जाओगे ये जान के कि मेरे पास बहुत काम है तुम्हारे लिए। ये बोल के और भी रेलिक को देता है। अरे जिस रेलिक को ब्लास्ट किया था वो खराब हो गया था ना, उसको ठीक करवाना पड़ेगा।
ये देख के मुझे बोलते लीडर ये सब क्या है, मुझे ये मत बोलना इस सबको तुम ब्लास्ट किए हो। मेन कैरेक्टर बोलता है शिवम का रिलिंग जो है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तो इसीलिए मुझे ये करना ही पड़ा। और अगर रिस्टोरेशन की बात किया जाए तो इस पत्थर को भी रिस्टोर करना पड़ेगा। ये देख के मुझे बोलता है इसको क्या रिस्टोर करेंगे, अब तो ये कोयला बन चुका है। ये सुन के मेरे गुस्से में बोलता है क्या तुम ये कर नहीं पाओगे। ये मुझे डरते हुए बोलते हैं नहीं नहीं मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। और इसके साथ और एक क्लिक को देख के बोलता है वर्ड ऑफ हेमन को भी रिस्टोरेशन की जरूरत है। चलो वैसे चलते, मुझे रेस्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले मुझे नहाना भी है। इसके साथ हमें लॉस एंजलिस को दिखाया जाता है, जहाँ पे सियोंगो और उसका टीम को दिखाया जाता है। यार बहुत टाइम बाद इसको दिखाया, जो लोग उस एलिक्सर प्लांट को देखभाल कर रहा है। हम देखते कोई उसे पानी दे रहा है, कोई हवा कर रहा है और कोई म्यूजिक सुना रहा है उसको। और जिससे बोडेलिक बोल रहा होता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सियोंगो बोल रहा होता है मुझे कभी भी ये नहीं लगा था कि मैं कभी एक फार्मर बन जाऊंगा या फिर ऐसे बोलूँ तो एक गार्डनर बन जाऊंगा, मुझे कब तक इस काम को करना पड़ेगा। तब उसका फ़ोन जो है वो रिंग करने लगता है और जिसको रिसीव करके बोलता है हेलो बॉस, बहुत टाइम हो गया आपने कॉल नहीं किया था। हाँ क्या बोला आपने, हमें न्यूयॉर्क आना है और हमारे पास जो भी सामान है सब कुछ लेकर आना है, ठीक है। तब दूसरा बंदा बोलता है क्या बॉस ने कॉल किया था, क्या बोला उन्होंने। सियोंगो बोलता है उन्होंने बोला कि सब कुछ लेके न्यूयॉर्क जाना है हमें, और बाकियों को बोलता है चलो बॉयज पैकिंग कर लो, अभी हमें थोड़ा फ्रेश हवा मिलने वाला है। ये सुन के वो लोग बोलता है यस सर। सो गाइज इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और कुछ ज़्यादा अच्छे लगे तो कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।